गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब मोदी वे में खूब सफल होने की तैयारी में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इवेंट में मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ। और अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैं बाय प्रोफेशनल एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मान सम्मान पैसा सब कुछ बहुत अच्छे से था, बट जिस चीज की कमी ने मुझे मोदी केयर में बिजनेस बिल्ड करने के लिए पुश करा वो था कोविड। कोविड के समय लगने लगा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो खुद के लिए होना चाहिए। हालांकि सुरेखा दीदी के कारण बिजनेस लास्ट 28 ईयर से मेरे साथ है ही, लेकिन बिल्ड करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन कोविड ने वो चीज शुरू करी और आज मैं खुशी खुशी बिल्ड कर रही हूँ। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि मैं डायमंड डायरेक्टर लेवल पे हूँ। और जिस मान सम्मान पैसे की बात मैं करती थी, मुझे सालों लगे थे वो बनाने में, पैसा बनाने में। और मोदी केयर ज्वाइन करते से, बिल्ड करना स्टार्ट करते से विद इन 3 मंथ्स में मेरा 36,000 का चेक था, जो मेरी तनख्वाह से कहीं ज्यादा गुना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैसिव इनकम की पावर समझ में आई। ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़े, ट्रेनिंग का पार्ट बने और धीरे धीरे आज बढ़ रहे हैं। आज मैं डायमंड डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही हूँ मोदी वे में, और सीखती जा रही हूँ और सिखाने का काम बढ़ता जा रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए अगर आज के इवेंट की बात करें, तो आज का इवेंट भी हमें बहुत कुछ सिखाने जा रहा है, क्योंकि मोदी वे प्लान तो आ गया है। प्लान हमारे लिए प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे खासे ले आया है, लेकिन उन प्लान्स को सीखने के लिए जिन अपलाइंस की जरूरत होती है, अगर मैं बात करूं तो जो हमारे रीजनल ट्रेनर्स हैं वो हमारे अपलाइन की तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। तो पिंकी अंसारी मैम आज हमारे को फॉरेस्ट नेक्टर के बारे में A to Z सिखाने वाली हैं। बहुत अच्छी रेंज आई है और बहुत उसके अच्छे फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं। मेरे बालों में मुझे फर्क दिखने लगा है, मास्क से हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है एकदम। ये तो कुछ चीजें हैं जो फीडबैक्स है, बट जब आप डिटेल में ट्रेनिंग सीखेंगे, डिटेल में पिंकी अंसारी मैम से सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि फॉरेस्ट नेक्टर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तो देगा ही, साथ में बड़ा पैसा बनाने में भी हमें मदद करने वाला है। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं पिंकी अंसारी मैम का, जो कि हमारी रीजनल ट्रेनर है और एक अपलाइन की तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें बारीकी से बारीकी हर चीज सिखाती है। ओवर टू यू पिंकी मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच। गुड मोदी क्या मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू मैम कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम आपके साथ अपनी फॉरेस्ट नेक्टर रेंज की एक डिटेल्ड नॉलेज शेयर कर सके और अपने एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर कर सके। डेफिनेटली जो आपने अभी एक्सपीरियंस बताया बालों को लेकर, सेम एक्सपीरियंस मैं खुद भी पर्सनली फील कर रही हूँ एंड आई एम लविंग दिस रेंज। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरी इनकम्प्लीट रेंज को अब तक बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, समझ चुके हैं। इतना हाई डिमांड प्रोडक्ट बन गया है कि मतलब अभी जो टाइम है, जो नीड है मार्केट की, इस मार्केट में इस ऐसे प्रोडक्ट की हमें एक्चुअली बहुत नीड थी, जिसने हमारे बिजनेस की जो ब्रांड अवेयरनेस है उसको और बढ़ा दिया है इन हेयर कैटेगरी। अभी तक मोदी के स्किन को लेकर बहुत फेमस हुआ है। हमारी प्रो वाइट रेंज ने बहुत लोगों के स्किन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है। एज रीडिफाइन लोगों का एक लविंग रेंज बन गया। तो जो आपने स्किन को लेकर एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, स्किन प्रोडक्ट्स को लेकर, हमारी बेस्ट ट्रीटमेंट रेंज को लेकर, फिर वो चाहे ब्लू लाइट रही हो, हेम्प लैब रहा हो, अभी जो हेयर केयर को आपने एक कनेक्ट किया, और इसके साथ हमारी ऊद एंड फॉरेस्ट नेक्टर की इंटायर रेंज को आपने जिस तरीके से स्टार्ट कर दिया अपने डेली रूटीन में, आई एम श्योर लोगों को काफी अच्छा लग रहा है इस ब्रांड के साथ कनेक्ट होते हुए। आज हम स्पेशली जिन लोगों ने अभी तक फॉरेस्ट नेक्टर को नहीं स्टार्ट कर पाए या अनटच्ड रहे हैं इसकी नॉलेज के साथ, विल ट्राई कि हम आपको एक डिटेल्ड नॉलेज शेयर करें। और इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ी स्किन के बारे में अगर बात करूं, बहुत लोगों को लगता है स्किन केयर जस्ट मतलब फेस वॉश कर लिया विच इज सफिशिएंट, बट फेस वॉश से बढ़कर स्किन केयर बहुत कुछ होता है। अगर हम इसका ध्यान रखें तो हम अपनी स्किन को एवरी डे एक बहुत अच्छी केयर के साथ गुड हेल्थ मेंटेन करते हुए स्किन की एक हेल्दी ब्यूटी इंजॉय कर सकते हैं। एंड यस, जहां आज हम सब अपनी पर्सनालिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर, अपनी ग्रूमिंग को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, ऐसे में अगर मैं स्किन की बात करूं, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हमारी जैसे पेट के अंदर हमारी जो गट हेल्थ है, उसके लिए जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे हेल्थ को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, ऐसे ही
हमारी स्किन की जो नेचुरल हेल्थ है उसे बैलेंस करने के लिए एक राइट स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गुड स्किन के साथ एक अच्छा मूड कनेक्ट होता है। डेफिनेटली जब आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपका फ्लॉलेस स्किन होता है, लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मूड को भी अपलिफ्ट करता है और आपके दिन की एक शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत होती है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं और आपका चेहरा थोड़ा भी डल लगता है, या चेहरे पे आंखें सूजी हुई दिखाई देती हैं, चेहरे पे अचानक से एक पिंपल आ जाए रातों रात, तो कहीं ना कहीं मूड अपसेट हो जाता है और हम इस बात को लेके बहुत स्ट्रेस में आते हैं, अरे ये कैसे हो गया, अब इसको कैसे ठीक किया जाए। तो वो पूरा दिन बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि इसको कैसे ठीक करें। सो माइंड, बॉडी और स्किन, इन सबका एक कनेक्शन है आपकी ब्यूटी को और ज्यादा इनहांस करने में, आपकी ओवरऑल जो इनर हेल्थ है उसको रिफ्लेक्ट करने में। तो चलिए जानते हैं फॉरेस्ट नेक्टर में क्या क्या स्पेशल प्रोडक्ट्स है, इसको कैसे हम यूज करें। इनको यूज करते हुए मिस्टर मोदी ने अपना जो एक्सपीरियंस एक शेयर किया है, डेफिनेटली ये मैसेज हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। ब्यूटी इज द आर्ट ऑफ बैलेंस एंड इट रिफ्लेक्ट्स कि हम कैसे अपनी खुद की, अपनी आप की केयर करते हैं। आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, जब हम इन तीनों चीजों को नर्चर करते हैं तो हम डे बाय डे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, और भी ज्यादा अच्छा अपने बारे में महसूस करते हैं। और ये वाइब्स, ये खूबसूरती, ये एहसास आपको अपने आप में बहुत स्पेशल बनाता है। और इसमें फॉरेस्ट नेक्टर रेंज अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। सो फॉरेस्ट नेक्टर में यू विल गेट थ्री रेंज, टू फॉर स्किन केयर एंड वन फॉर इनकम्प्लीट हेयर केयर, जिसमें कॉफी रेंज से स्टार्ट करें। सो कॉफी रेंज हमारी एक बहुत स्पेशल रेंज है, और कॉफी बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। कॉफी का बेनिफिट आपको पता है, लोग कॉफी कंज्यूम करते हैं। मैं जस्ट आज ही स्टडी करी थी कि अगर आप पूरे दिन में 1 से 2 बार या 3 बार अपनी डेली रूटीन में कॉफी को कंज्यूम करते हैं, विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, मतलब वो जो ब्लैक कॉफी जो हमें कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमें तो दूध और शक्कर वाली चाय पता है और कॉफी पता है। सो कॉफी आपका जो फैट है उसको कम करते हैं, आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, और इसलिए भी बहुत लोग कॉफी को कंज्यूम करते हैं अपनी डेली रूटीन में। सो यहाँ पर अगर कॉफी देखी जाए तो कॉफी सिर्फ हेल्थ के पर्पज से फायदेमंद नहीं है। कॉफी के और भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपकी स्किन को लेकर कहूँ तो कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो आपको हेल्थ बेनिफिट देने के साथ साथ आपकी जो एनर्जी है, जो हमें कई बार स्किन में मिसिंग मिलती है, हम कोशिश करते हैं कि हमारी स्किन जो है वो सुबह से लेकर शाम तक हेल्दी रहे, ब्यूटीफुल रहे, एक चार्म, एक ग्लो चेहरे पे मेंटेन रहे। सो कॉफी रेंज इज स्पेशली कि आपकी स्किन कम फुल डे एनर्जाइज रहे, आपकी स्किन ग्लोइंग रहे। तो जिनका भी ये कंसर्न है कि हमारी स्किन बहुत डल रहती है, आप अपने डेली स्किन केयर के रिचुअल की जो शुरुआत है वो इस एंटीऑक्सीडेंट रिच एसेंस ऑफ कॉफी रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 7 प्रोडक्ट्स हैं। 3 प्रोडक्ट्स यू विल गेट फॉर बॉडी केयर। इसमें बॉडी वॉश, बॉडी लोशन एंड बॉडी बटर है। फेस के लिए इसमें फॉर्मिंग फेस वॉश, अंडर आई क्रीम, 2 in 1 फेस स्क्रब एंड मास्क एंड फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर। तो ये टोटल कंप्लीट प्रोडक्ट्स है। चलिए इन सारे प्रोडक्ट्स को हम डिटेल में जानते हैं। कॉफी एक एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट है आपके ग्लो के लिए, यूथफुल ग्लो के लिए, उस रेडियंस के लिए, वो चमक जो हम चेहरे पे चाहते हैं। बहुत ही प्रीमियम रेंज है, फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है, लग्जरी मीट आपका मैच मीट कर रहा है। और कंप्लीट स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें, वो जो कंप्लीट स्किन केयर सोल्यूशन हमें चाहिए वो सारा इससे कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले फॉर्मिंग फेस वॉश। फॉर्मिंग फेस वॉश नाउ डेज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग फॉर्मिंग फेस वॉश को अपने रेगुलर स्किन केयर में ऐड करना चाहते हैं, एंड ये काफी माइल्ड फेस वॉश है। जिन्हें लगता है कि आपकी स्किन, आप आइडिया नहीं लगा पाते कि कभी आपकी स्किन ड्राई हो रही है या कभी वो ऑयली हो रही है, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट सीजन है, कभी विंटर सीजन है, कभी समर सीजन है, कभी रेनी सीजन है। तो जब डिफरेंट सीजन होते हैं तो हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी एक्चुअल स्किन टाइप क्या है और कौन सा फेस वॉश हम अपनी स्किन टाइप के लिए रिकमेंड करें। सो ऐसे में ये जो फॉर्मिंग फेस वॉश होते हैं ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस टू चॉइस होती है, जो आपकी स्किन के लिए ऑल सीजन सूटेबल होता है। तो आप इसे किसी भी स्किन टाइप पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 18 ईयर्स अबव के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के लिए।
सो यू स्टार्ट योर डे विद द कॉफी फॉर्मिंग फेस वॉश, एंड ये एक रिफ्रेशिंग क्लेंजर है जो आपकी स्किन को रिफ्रेश, रेडिएंट एंड स्मूथ मेंटेन करने में हेल्प करेगा। स्किन को डीपली क्लेंस करते हुए स्किन की जो भी इम्प्योरिटीज हैं जो पोर्स को जाके क्लॉग कर देते हैं उसे रिमूव करता है और स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड, कैफीन और कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई एक्सट्रैक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं फर्दर होने वाली डैमेजेस से। तो काफी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के साथ है ये फेस वॉश। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट है 2 in 1 फेस स्क्रब एंड मास्क। ना अभी आज के टाइम में देखें तो बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस होती है कि हम घर पे कुछ ऐसा मिनी फेशियल लें जिससे कि हमारी स्किन एवरी वीक फिर से न्यू एंड हेल्दी फ्रेश स्किन हो, क्योंकि हर वक्त हम पोल्यूशन के कांटेक्ट में होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, जो स्किन अपने खुद सेल्स बनाती है, तो जो नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स स्किन की फर्स्ट लेयर पे एपिडर्मिस पे आके वो डेड हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल ग्लो है, वो उस डेड सेल के नीचे छुपी हुई होती है। तो हमें हर हफ्ते ये कोशिश करनी है कि एवरी वीक एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स हम अपनी स्किन को एक प्रॉपर केयर दें। जब भी आपको टाइम मिले, शाम के समय मिलता है, मॉर्निंग में है, जब भी, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कोई भी जब वीकली केयर करते हैं स्क्रब एंड पैक, वो इवनिंग में करें, वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि फिर आप कभी बाहर नहीं जाते हैं, आप यूवी रेस के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, पॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। बट आप जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप तब करें, ताकि इससे आप अपनी रेगुलर जो स्किन रूटीन है उसको अपनी डेली रूटीन में अडाप्ट कर सके, वीकली केयर को भी। बहुत लोग डेली केयर करते हैं लेकिन वीकली केयर अक्सर वो स्किप कर देते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, भूल जाते हैं, लेट हो जाता है। तो ये एक बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन है उन सभी के लिए जो एक दो प्रोडक्ट को नहीं कैरी करना चाहते लेकिन दोनों प्रोडक्ट के फायदे एक साथ लेना चाहते हैं। सो दिस 2 in 1 फेस स्क्रब एंड मास्क, ये काफी लग्जूरियस फेस एंड मास्क है। बहुत ही इसके इंग्रेडिएंट्स, बहुत ग्रैनुअल्स जो है इसके बहुत माइल्ड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड डुअल एक्शन ट्रीटमेंट है जो आपकी स्किन को प्योरीफाई और आपकी स्किन टेक्सचर को रिन्यू करने में हेल्प करता है। स्किन क्लैरिटी भी बूस्ट होती है डेफिनेटली, क्योंकि ये पैक का काम कर रहा है। तो जब आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पे रखते हैं तो आपकी स्किन पे जो भी इम्परफेक्शंस है, जो भी फ्लॉज है, ये उसको क्लियर करते हुए आपकी स्किन क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, डीपली क्लेंजिंग करता है और स्किन डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करता है बहुत ही जेंटली वे में, हाइड्रेट रखता है वाइल क्लेंजिंग योर स्किन, एंड स्किन पे एक रेडियंट ग्लो मेंटेन करता है। सो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है देखते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है ये, जो कि आपको एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है टू प्रोटेक्ट योर स्किन। बेंटोनिक क्ले अब्सॉर्ब करता है हमारी स्किन के एक्सेस ऑयल को, जिससे कि हमारी स्किन में वो जो ग्रीसीनेस है, जो ऑयल आता है, जो शाइन स्किन पे होती है, जिस वजह से समटाइम्स एक्ने फॉर्म हो जाते हैं, बम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये एक्ने कंट्रोल, आपके ऑयल को कंट्रोल करते हुए, एक्सेस ऑयल को, जो अनवांटेड ऑयल है उसको कंट्रोल करते हुए आपकी स्किन को क्लियर रखता है, क्लीन रखता है। वॉलनट शेल पाउडर जो कि इसका मेन ग्रैनुअल है, ये बहुत जेंटली आपके स्किन डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करता है और स्किन टेक्सचर को स्मूदर मेंटेन करता है। इसमें कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को डिटॉक्सिफाई और स्किन को रिवाइटलाइज करती है। इससे आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, जो अपीयरेंस है, वो बहुत ही फ्रेश एंड हेल्दी दिखाई देता है। इसमें विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, जो स्किन पे एक शील्ड का काम करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है, जो आपको फ्री रेडिकल डैमेजेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नाउ वी हैव कॉफी बॉडी वॉश। कॉफी बॉडी वॉश आपके जेंटल बाथ के लिए, जो आप रेगुलर बाथ लेते हैं उसमें आप अगर अपग्रेड करना चाहते हैं अपने डेली बाथ केयर प्रोडक्ट के साथ, तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आई लव दिस द फ्रेग्रेंस। आई पर्सनली फील मॉर्निंग में हम बहुत बार आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, लेट नाइट सोना फिर अर्ली मॉर्निंग उठना, उसमें ना कहीं थकावट बहुत होती है, वो थकावट हमारे चेहरे से भी नजर आती है। तो मेरी तो प्रेफरेंस होती है कि मेरी जो दिन की शुरुआत हो, जो मेरा मॉर्निंग शुरू हो, वो मेरे कॉफी से स्टार्ट हो, फिर चाहे वो कॉफी का सिप हो या वो कॉफी के प्रोडक्ट्स हो। सो आई लव दिस बॉडी वॉश और जस्ट स्टार्ट कर दिया इसको यूज करना। स्किन की बात करूं तो अभी जो वेदर चल रहा है, अभी रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया, बच्चों से लेकर बड़ों की बहुत सारी क्वेरीज आई कि मैम स्किन बहुत ड्राई हो रही है, पता नहीं क्यों स्किन में इचनेस हो रही है, स्किन में बहुत ज्यादा रफनेस आ गई है। अभी रिसेंटली ये वेदर चल रहा था, तो बहुत लोग अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बट आई पर्सनली फील दिस कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ इसलिए नहीं हुई बिकॉज मैं एवरी डे अपना नाइट केयर में बॉडी बटर कॉफी का यूज करती हूँ, एंड मॉर्निंग में जब भी बाथ लेना है तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि कभी ऊद या कभी कॉफी बॉडी वॉश से एक प्रॉपर बाथ लेती हूँ, जिससे जो स्किन की
ड्राइनेस है ये उससे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। प्लस अगर आप नॉर्मल सोप से बात लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्किन के नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो बॉडी से जस्ट क्लीन हो जाते हैं और वो ड्राइनेस आपकी बॉडी पे आप फील करते हैं। सो इसमें गोटू कोला है, गोटू कोला स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसे इम्प्रूव करता है। कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट स्किन को एनर्जाइज रखता है एंड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस प्रोवाइड करता है। एलोवेरा इसमें स्पेशल है, जो आपकी स्किन की जो हाइड्रेशन है उसको लॉन्ग लास्ट करता है, स्किन को सॉफ्ट काम एंड बहुत स्मूथ और मेंटेन करता है, बहुत सूदन रहती है स्किन। सो डेफिनेटली जिन्होंने अभी तक नहीं ट्राई किया है वो शायद मेरे अभी एक्सपीरियंस को या मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, बट मैं कहूंगी कि आप इसको जरूर, कुछ चीजें ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते थ्रू वर्ड्स, हम कुछ चीजों को ना हमें एक्सपीरियंस करना होता है, उसकी उसकी फ्रेग्रेंस को फील करना होता है, उसके अरोमा को एंजॉय करना होता है, जो आपको एक लग्जूरियस बाथ बॉडी वॉश के साथ जरूर मिलेगा। देन वी हैव दिस बॉडी लोशन, अमेजिंग प्रोडक्ट है। अभी समर्स स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत लोग हैवी क्रीम्स नहीं लगाते, जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो क्रीम्स डेफिनेटली सूट करते हैं, लेकिन जिनकी स्किन बहुत ड्राई नहीं है, स्किन ऑयली टेक्सचर में है, स्किन में मॉइस्चर बहुत अच्छा बनता है, बहुत नॉर्मल कंडीशन वाली स्किन होती है, तो ऐसे में एक अच्छा बॉडी केयर अगर मुझे देना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बॉडी लोशन डेफिनेटली अपनी डेली रूटीन में ऐड करें, नॉट जस्ट फॉर योर फेस। हम कई बार से फेस केयर के बारे में ही बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए मोदी वे ने आपको एक नई कैटेगरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो हमारी बॉडी रेंज है, जो आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे ब्रांड प्रेफरेंस जो क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं, इवन मैं मेरी पर्सनल चॉइस रही है कि पिछले 1 ईयर से मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही थी जिसमें मुझे वो फ्रेग्रेंस, पैकेजिंग अट्रैक्शन, क्वालिटी, प्राइसिंग, एवरीथिंग, वो सब कुछ मुझे एक बार में मिल जाए, जिससे कि मैं एक बॉडी केयर प्रोडक्ट को प्रॉपर बास्केट अपना रेडी कर सकूं। तो फाइनली हमें मोदी वे ने फॉरेस्ट नेक्टर की रेंज में वो प्रीमियम, लग्जरी, अफोर्डेबल प्राइस, गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड द पैकेजिंग, एवरीथिंग, वो एक कंप्लीट कॉम्बो आपको दिया है, जो आपकी बॉडी केयर को और स्पेशल बनाता है। कि ये बहुत फर्क होता है जब आप कोई कोई स्पेशल प्रोडक्ट लगाते हैं, जब कोई आप लग्जरी प्रोडक्ट लगाते हैं, उसका फील बहुत अलग होता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। सो बॉडी लोशन हैज कोकम बटर, ऑलिव ऑयल, जो स्किन को बहुत ज्यादा ऑयली नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है, और आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, स्किन के हाइड्रेशन को बूस्ट करता है, एंड इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेजेस। तो हमें सिर्फ अपनी फेस के डैमेजेस को नहीं प्रोटेक्ट करना, बल्कि हमें अपनी बॉडी केयर को भी प्रॉपर प्रोटेक्शन देना है, बॉडी स्किन को प्रोटेक्शन देना है। बिकॉज अभी समर्स में बहुत सारे लोग हाफ स्लीव्स वेयर करते हैं तो टैन हो जाती है स्किन, यहाँ पे आपको देखिए कई बार पैचेस दिखाई देते हैं, मॉइस्चर ड्राइनेस दिखाई देती है। तो अगर आप कुछ ऐसा स्टाइल वेयर करें जहां आप हाफ स्लीव्स, कट स्लीव्स वेयर कर रहे हैं और अपने हाथों की स्किन को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल रखना चाहते हैं, तो मैं कई बार नोटिस करती हूँ कुछ लोग जब मेकअप कराते हैं तो उनका जो रियल कॉम्प्लेक्शन है वो उनके हाथों से पता चलता है। तो मैं हमेशा ध्यान मेरे हाथों में, मैं जब किसी से मिलती हूँ तो मेरी सबसे पहली जो एक कनेक्शन होता है या इंटरेक्शन होता है वो उनके फेस से ज्यादा, फेस के बाद डेफिनेटली फेस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेस के साथ साथ मैं हाथों को भी बहुत ज्यादा नोटिस करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फील्ड, क्योंकि ये काम ही हमारा ऐसा है कि हम सिर्फ ब्यूटी की बातें करते हैं, ब्यूटी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं देखती हूँ लोग बहुत सारा पैसा स्किन पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी फेस के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन या मेन दोनों ही अपनी हैंड केयर के लिए, अपनी फुट केयर के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप अपनी कंप्लीट बॉडी केयर में एक बहुत अच्छा बॉडी लोशन ऐड करें, जो आपको समर्स में काफी फ्रेश और एक हेल्दी फील देगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखने में हेल्प करेगा, बिना स्टिकी किए, बिना ग्रीसी किए। सो इसमें कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, कोकम बटर है, कोकम बटर इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है स्किन में, ऑलिव ऑयल स्किन को नरिश एंड सॉफ्टन मेंटेन करता है, और एलोवेरा स्किन को इरिटेट होने से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है, सूरज की रोशनी हमारी बॉडी स्किन पे भी पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा हीट, इरिटेशन होता है, जिससे ये आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। देन कॉफी बटर, बॉडी बटर, इसमें कोकोआ बटर एंड विटामिन ई है, एंड ये स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छी है जिनकी स्किन काफी ज्यादा डल एंड ड्राई रहती है। तो जिनको भी लगता है कि आपकी स्किन को डीप मॉइस्चर रिक्वायर्ड है, आपकी स्किन को एक प्रोटेक्शन बैरियर चाहिए, आप अपनी स्किन केयर में बॉडी बटर ऐड करें।
इसमें कोकोआ बटर, शिया बटर, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई है। कोकोआ बटर स्किन को डीपली मॉइस्चराइज रखता है और स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ मेंटेन करता है। शिया बटर हमारी स्किन को हाइड्रेट एंड नरिशिंग दोनों बेनिफिट देता है, जिससे स्किन काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है इंस्टेंटली। मतलब कई बार हम देखते हैं ना कि स्किन प्रोडक्ट अब्सॉर्ब हो गया लेकिन मेरा स्किन टेक्सचर तो एज इट इज है। बट ये जैसे आप थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर आप यूज करते हैं तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखता है कि आपकी स्किन एकदम से स्मूथ हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। सो मैं तो बहुत इस प्रोडक्ट को मेरा फेवरेट है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं इसको डेली यूज कर रही हूँ तो मुझे डिफरेंसेस पता है कि इसका इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट है कॉफी अंडर आई क्रीम। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं हमारा जो आईज को लेकर काफी सारे लोग मोबाइल बहुत लेट नाइट देखते हैं, लैपटॉप स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं, वीडियो बनाते वक्त लाइट्स बहुत ज्यादा आपके आंखों को अफेक्ट करती है, लेट नाइट सोना, लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी पूरी फेस में एक ऐसा सेंसिटिव एरिया, बहुत फ्रिजाइल एरिया, हमारी ब्यूटीफुल आईज, जिसको वो ब्यूटी, उसकी ब्यूटी को वो मेंटेन नहीं रहने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद अपनी गलती से इन चीजों को डैमेज कर रहे हैं और हम ये रियलाइज भी नहीं करते। जब रियलाइज होता है तो बहुत लेट हो जाता है और फिर हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि बस अब जल्दी से रिजल्ट आ। तो मैं बहुत सारे लोगों के फेस पे देखती हूँ जो बहुत ज्यादा मुझे डीप दिखाई देता है, बहुत इंटेंस दिखाई देता है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम होती है, वो है डार्क सर्कल्स। बहुत कॉमन है, यंग एज से लेके अडल्ट एज में, चिल्ड्रंस में, आप हर एज ग्रुप में देखें तो आज डार्क सर्कल्स बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफस्टाइल, आपका मोबाइल एक्सपोजर, लाइट्स का एक्सपोजर, रेडिएशंस, एवरीथिंग, स्ट्रेस है, ये सारी चीजें जो हमारे आईज को पे डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी इस वजह से आ जाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ये कंडीशन है कि आपको बहुत जल्द एज में डार्क सर्कल्स हो गए हैं आफ्टर 18, आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी डेली रूटीन केयर में अंडर आई क्रीम को जरूर ऐड करें। नॉट जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, बस एक जेंटल केयर के लिए, क्योंकि हम पूरी बॉडी में सिर्फ एक आई एरिया है जिसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा स्पेशल यूज नहीं कर रहे हैं जो हमारे डार्क सर्कल्स, पफिनेस, फाइन लाइंस को रिड्यूस कर सके। सो दिस लेविश क्रीमी अंडर आई क्रीम, इसमें नाइसिनामाइड है, इसमें कोजिक एसिड है, इसमें विटामिन सी और कैफेन है। विटामिन सी हमारे आंखों की जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करते हुए हमारी स्किन ब्राइटनेस में मदद करता है। नाइसिनामाइड स्किन फाइन लाइंस को मिनिमाइज करते हुए स्किन टोन इंप्रूव करता है। कोजिक एसिड डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है और स्किन टोन इवन करता है। कैफीन स्किन फ्लफीनेस को रिड्यूस करते हुए हमारी स्किन की जो अंडर आई एरियाज है उसको रिवाइटलाइज करता है। सो अंडर आई क्रीम बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग में, आपको बस एक इस ट्यूब को अच्छे से अप्लाई करें, इसमें एप्लीकेटर भी अवेलेबल है, तो आपने बस प्रोडक्ट लेकर अपने अराउंड द आई एरिया अच्छे से अप्लाई करना है, डैप करना है, ताकि प्रोडक्ट अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और अपनी आईज को पूरी रात ट्रीट होने दीजिए। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव कॉफी फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर। बहुत ही यूनिक टेक्सचर है। अब तक आपको शायद ऐसा मॉइस्चराइजर मार्केट में या मोदी केयर की इतनी सारी रेंजेस में नहीं मिला होगा, बिकॉज यस ये बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। और अभी की स्किन कंडीशंस को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, लोगों की नीड्स को देखते हुए, ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो बहुत स्पेशल तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है, जो आपको बिना चिपचिपाहट दिए, बिना ग्रीसी दिए स्किन को, आपकी स्किन के जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको बैलेंस करता है, आपकी स्किन क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, स्किन को एक सॉफ्ट, ड्यूई एंड एनर्जाइज स्किन मेंटेन करने में हेल्प करेगा और स्किन के स्वेट ऑयल को भी कंट्रोल करता है। सो इस मॉइस्चराइजर को हम कहते हैं फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर, जो आपको एक बहुत चिलिंग इफेक्ट देता है, ठंडा कूलिंग इफेक्ट देगा। और इसमें मोरिंगा है, एवोकाडो, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है। एवोकाडो ऑयल जो है स्किन को नरिशमेंट देता है। एवोकाडो इज वेरी गुड फॉर स्किन सॉफ्टनेस। एंड मोरिंगा जो आपकी स्किन का जो एक्सेस ऑयल है उसको बैलेंस करते हुए स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। कॉफी बीन स्किन को फ्री रेडिकल डैमेजेस से प्रोटेक्ट करती है। सो ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को एक अच्छा मैट फिनिश, जैसे समर्स आते ही विमेन अपनी लिपस्टिक को चेंज करती हैं एंड उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो मैट लिपस्टिक लगाए कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, लिप कलर स्टे ज्यादा करे, शाइन ना हो, वो स्मज ना हो। ऐसे ही फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर मैट फिनिश है जो आपका जो भी मेकअप नेक्स्ट प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को स्टिकी नहीं होने देगा, ग्रीसी नहीं होने देगा।
और ऑयल एंड शाइन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, विद एक हल्का सा कूलिंग इफेक्ट जो आपको जलन से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। अब रिचुअल क्या रहेगा, कैसे रिजीम हमें फॉलो करना है, तो जो परफेक्ट रूटीन है हमारी स्किन केयर में, हमें एवरी डे जो हम बेसिक स्किन केयर स्टेप्स करते हैं, क्लेंजर, टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन, इसी रूटीन में आपने कॉफी रेंज को कनेक्ट करना है। सो क्लेंजिंग के लिए विल यूज फॉर्मिंग फेस वॉश, क्लेंजर के बाद टोनर अप्लाई करेंगे, तो आप श्लोका टोनर या एज रीडिफाइंड की पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट यूज कर सकते हैं। थर्ड, आपको एज ट्रीटमेंट अंडर आई क्रीम यूज करना है। अंडर आई क्रीम के साथ आप कोई भी स्पेशल सिरम अपनी स्किन केयर में ऐड करें। सो अगर आपको पिगमेंटेशन या स्किन सेंसिटिव बहुत ज्यादा है तो हेम्प्लैब ले सकते हैं, पिगमेंटेशन के लिए प्रोवाइट यूज कर सकते हैं, कोलेजन बूस्ट करने के लिए कोलेजन बूस्टिंग सिरम यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक सिरम अलोंग विद अंडर आई क्रीम अपनी ट्रीटमेंट में यूज करें। मॉइस्चराइज करने के लिए फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर अप्लाई करें एंड इसके साथ साथ सनस्क्रीन जरूर ऐड करें। और बॉडी केयर में बॉडी वॉश, बॉडी लोशन एंड बॉडी बटर, जो आपकी अपनी चॉइस है कि आपकी स्किन अगर ड्राई ज्यादा फील होती है तो आप अपने लिए बॉडी बटर चूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ऊद रेंज। ऊद एक बहुत ही स्पेशल रेंज कह सकती हूँ इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में और ग्लोबल मार्केट में तो इसने काफी पॉपुलैरिटी ली है, लेकिन अभी इंडियन मार्केट में मोदी वे आपके लिए कुछ नया और बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आया है जो बहुत लग्जूरियस है। अगर मैं ऊद की बात करूं तो वो जो टाइमलेस लग्जरी है वो आप एक्सपीरियंस करेंगे इस ऊद रेंज के साथ। और ऊद को वुड ऑफ द गॉड भी कहा जाता है। बेसिकली ऊद एक लकड़ी को जब जला कर उसका स्मोक होता है, उस स्मोक को यूज करते हैं। आप इंडिया में देखें चंदन का काफी इस्तेमाल होता है स्किन के लिए। चंदन हमारे कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे हम अच्छे कामों के लिए जब घर में कुछ स्पेशल ओकेजन होते हैं तो चंदन का बहुत इस्तेमाल होता है। ऐसे ही ऊद को मिडिल ईस्ट कंट्री में काफी स्पेशल माना जाता है। बहुत सारी उनकी अपनी रिचुअल्स में वो यूज करते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऊद को एक काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिली हुई है और एक बहुत अच्छा मार्केट आज ऊद ने अपना क्रिएट किया है अतर की वजह से। तो ऊद इज वेरी फेमस फॉर देयर ऑयल्स, अतर, जो लोग अपनी फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हैं। और अब आप भी उस ऊद की फ्रेग्रेंस को अपने घर में अपनी बॉडी की स्किन पर वो लेयर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो हम अभी तक इससे बिल्कुल अवेयर नहीं थे। लेकिन थैंक्स टू मोदी वे, क्योंकि ये हम जो मैंने देखा है कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़कर आप सबने ऊद की जो इंटायर रेंज है उसको एक्सपीरियंस किया है। बहुत लोग इसको डिमांड ज्यादा कर रही है। जो रिजल्ट्स आए हैं, मैं खुद इसका जो मास्क है वो यूज कर रही हूँ, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होती है। तो अगर मैं ऊद की रिजल्ट्स की बात करूँ तो ये किसके लिए परफेक्ट होगा, जिनकी स्किन पे पिगमेंटेशन, टैनिंग, डिस्कलरेशन, डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप उनको ऊद सजेस्ट कर सकते हैं। और चाहे वो बॉडी स्किन की टैनिंग हो या फेस पे टैनिंग हो रही है, फेस का कॉम्प्लेक्शन डल हो रहा है, डार्क हो रहा है, तो आप ऊद को अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपको एक प्रीमियम स्किन केयर फील देगा। जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट से हमारा जो एक कंप्लीट स्किन केयर सोल्यूशन हमें नहीं मिलता था, वो अब आप ऊद के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एंड यस, आपकी स्किन ज्यादा बेटर डिजर्व करती है। तो अपनी प्रीमियम रेंज के साथ, बेस्ट इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट के साथ अपनी पूरी एंटायर स्किन केयर रेंज को ट्रांसफॉर्म करें, अपनी स्किन रिजल्ट्स को ट्रांसफॉर्म करें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है। इसमें सबसे पहले है फेस वॉश, एंड ये भी फॉर्मिंग टेक्सचर में है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई है जो आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन देते हुए एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। एक अमेजिंग फ्रेग्रेंस के साथ एक लग्जरी क्लेंजर आप इंजॉय करें अपने डेली रूटीन में। हाइलुरोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेशन देता है जिससे कि स्किन प्लम्प रहेगी, जो फाइन लाइंस और रिंकल्स है वो मिनिमाइज रहते हैं। विटामिन ई स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेजेस। ऊद फ्रेग्रेंस आपको एक एक्सोटिक सेंट देता है एक लग्जरी फील के लिए। ऊद बॉडी वॉश, इसमें ग्रीन टी, इसमें गोटू कोला और ऊद फ्रेग्रेंस है। ग्रीन टी रिच है इन एंटीऑक्सीडेंट और इस ये आपको कम्बाट करती है फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, जो भी बाहर की धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, यूवी रेज हैं, उन सब से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। एंड गोटू कोला आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और स्किन को हीलिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। बॉडी लोशन हैज एलोवेरा एंड एवोकाडो ऑयल, अलोंग विद दिस आमंड ऑयल है, इसमें कोकम सीड बटर है, विटामिन ई है,
जो स्किन को एक कंप्लीट नरिशमेंट हाइड्रेशन देता है, जो आपकी बॉडी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है उसे बिना ग्रीसी किए। तो बॉडी लोशन आप यूज कर सकते हैं, टोन और एक अच्छी फ्रेग्रेंस। जिन्हें फ्रेग्रेंस नहीं लगाना अच्छा लगता, बहुत बार हम जब फ्रेग्रेंस यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्रेग्रेंस अपने कपड़ों पे अप्लाई करते हैं, जो बॉडी की फ्रेग्रेंस नहीं मिलती है इससे बॉडी स्किन को। तो अब आप अपनी बॉडी स्किन पर भी एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद दिस ऊद रेंज। इसमें 2 in 1 फेस स्क्रब एंड मास्क डुअल एक्शन फॉर्मूला के साथ है, जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, अनइवन कंडीशंस है उसको ट्रीट करता है और एक्सफोलिएशन में आपको हेल्प करेगा। मोरिंगा आपकी स्किन को रेजुवनेट करता है, स्किन को ब्राइटन करता है। मलबेरी एक्सट्रैक्ट स्किन कॉम्प्लेक्शन जो डार्क हो जाता है उसको लाइटन करता है, स्किन टोन इवन मेंटेन करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है। शिया बटर है इसमें, जो स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ मेंटेन करता है। वॉलनट शेल पाउडर स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करते हुए स्किन को एक फ्रेश एंड एक एनर्जाइज स्किन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो इंस्टेंट रिजल्ट है, 15 मिनट में ही आप अपनी स्किन में डिफरेंसेस देख सकते हैं इन ईच एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर, जो एक कामिंग एसेंस के साथ आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट रखता है, स्किन टोन को बैलेंस करता है और एक लग्जूरियस मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो सिल्की स्मूथ रेडिएंट स्किन के लिए आप अपनी ऊद रेंज का फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। इसमें गोटू कोला, आर्गन ऑयल, मुलेठी, लिकोराइज है, एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई एक्सट्रैक्ट है। ऊद बॉडी बटर, ये इसमें शिया बटर, मोरिंगा, कोकोआ बटर, विटामिन ई एंड अगेन इसमें लिकोराइज है। तो हमारी आप बहुत बार देखें कि हमारा सिर्फ फेस टैन नहीं होता है, हमारे हाथों की भी स्किन, पैरों की स्किन भी टैन हो जाती है। सो बॉडी बटर हैज लिकोराइज, जिससे कि आप अपनी स्किन की जो टैनिंग होती है उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बार लोग बॉडी केयर पे ध्यान नहीं देते हैं, जेंटल स्क्रबिंग नहीं करते हैं, मॉइस्चराइज नहीं करते, जिससे कि आपका फेस तो बहुत हेल्दी होता है बट समवेयर आपकी बॉडी की जो स्किन होती है वो डैमेज होती जाती है डे बाय डे, और इससे स्किन पे कई सारे पैचेस, पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, ये सारी इश्यूज आते हैं। इसमें अब आपके पास ऊद और कॉफी दोनों ही रेंज में एक बहुत ही अमेजिंग बॉडी केयर रेंज भी है, जिसको अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं अलोंग विद योर फेस केयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी हेयर केयर पार्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर आप देखें इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा जो बूमिंग इंडस्ट्री है वो हेयर इंडस्ट्री है। चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, हेयर ग्रोथ की बात करें, हेयर सलॉन्स, जितने भी सलॉन्स है, जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स है, आज सबसे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे बालों में शाइन हो, हमारे बाल सॉफ्ट रहे, स्मूथ रहे, हेयर फॉल ना हो। और इन केमिकल ट्रीटमेंट को करने के बाद कहीं ना कहीं उसे मेंटेन करने के लिए फिर आप और ज्यादा केमिकल पे केमिकल्स ऐड करते जाते हैं। कभी कोई नैनोब्लास्ट करा रहा है, कभी कोई कैरेटिन्स ले रहा है, कभी कोई बायोटिन बोटॉक्स करा रहे हैं। लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स आर इन द मार्केट जो लोग अपने डेली अपने बालों की टेक केयर के लिए लेते हैं। बट एज यू नो कि कुछ भी करा लें आप, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट ले लें, मैंने खुद भी बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स लिए, बट आई अंडरस्टूड कि ये जो भी चीजें हम लेते हैं ये परमानेंट नहीं होती है, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए होता है, और वो भी तब होता है जब आप उसकी कंसिस्टेंसी के साथ केयर करते हैं। ये नहीं कि बस मैंने ट्रीटमेंट ले लिया तो मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, उसकी आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड बहुत सारे लोग आफ्टर केयर मिस कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, वही अपनी रेगुलर ऑर्डिनरी शैम्पू और कंडीशनर पे आ जाते हैं, जिस वजह से वो जो एक बालों में वो रिजल्ट्स मिलने चाहिए आफ्टर दैट ट्रीटमेंट वो नहीं मिलता है। तो केमिकल ट्रीटमेंट में कोई हार्म नहीं है, बट अगेन आप जब लेते हैं कोई भी ट्रीटमेंट तो बहुत जरूरी होता है कि उसकी आफ्टर केयर उतनी ही परफेक्ट तरीके से करें। बट अभी लोगों का कंसर्न क्या है, मैं उनकी बात नहीं करूंगी जो सिर्फ केमिकल लेते हैं। आज अगर वर्जन हेयर भी देखें, जो कुछ नहीं कराते, जिन्होंने कभी कलर नहीं कराया, कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया बालों में, कभी स्ट्रेटनिंग नहीं कराई, तो ऐसी कंडीशन में भी मैंने देखे बहुत लोगों के बाल जो है ना बहुत ज्यादा फ्रीजी होते हैं, उलझते ज्यादा है, ब्रेकेज ज्यादा होती है, बाल झड़ते ज्यादा है। तो ये सारे हेयर चैलेंजेस है जो मेन एंड वुमेन, बच्चों से लेकर बड़े, हर एज ग्रुप इसे एक्सपीरियंस कर रहा है। और सबसे बड़ा कंसर्न आज जो है कि हेयर फॉल, और अब तो समर शुरू हो रहा है, उसके बाद रेनी सीजन है, तो जो थोड़े बहुत बाल अभी बचे हुए हैं समर्स में आते आते वो और एक्सेस में हेयर फॉल होने लगता है, मतलब गुच्छों में बाल निकलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस भी देता है, और इस स्ट्रेस में इंसान अपनी ब्यूटी डे बाय डे लूज करता जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बालों की हेल्थ है, जो आपके सर का ताज है, जो क्राउन है, जिसको आप लंबे समय तक
एक हेल्दी शाइनी बाउंसी हेयर के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, तो फॉरेस्ट नेक्टर ने आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ रेंज दिया है जिसका नाम है इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर। इस पूरी रेंज की स्पेशलिटी ये है कि ये उन इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है जो इंग्रेडिएंट्स हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें अपनी डाइट से कंज्यूम करना होता है। जब वो हमें प्रॉपर मिलता है तो हमारे बाल नेचुरल तरीके से हेल्दी होते हैं। जैसे मैं पहले लोगों को देखती थी, पहले वक्त में लोगों का खान पीन लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता था, पोल्यूशन नहीं होता था, बाल कवर्ड होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, बालों को टाई करके रखा जाता था, बालों में बन किया जाता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज अगर हम देखें तो हमारे बाल ओपन रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हमें ज्यादातर ट्रैवल करना होता है अपने काम के लिए, कोई जॉब के लिए जा रहा है तो हम मोदी के बिजनेस के लिए इस जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेस रहता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी डाइट, जो डाइट हम पहले लेते थे, हमारे पेरेंट्स लेते थे या हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स लेते थे, आज वो डाइट कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो न्यूट्रिशंस नहीं है हमारी डाइट में जो हमारे बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करे। तो मैं इसके साथ एक प्रोडक्ट जरूर कनेक्ट करूंगी, वो बेसिक फाउंडेशंस, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है सिर्फ शैम्पू बदल लेने से बाल अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली शैम्पू से रिजल्ट्स आएंगे, मास्क से रिजल्ट्स आएंगे, बट कुछ चीजें ना हमें अंदर से भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। बहुत सारी वुमेन के साथ मैंने देखा है एक सबसे कॉमन चैलेंज होता है, जो उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, और ये जानने के बावजूद हम सप्लीमेंट्स नहीं लेते या हम न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते, हम दूध नहीं पीते, हम नारियल पानी नहीं लेते, हम छाछ नहीं लेते, हम बेसिक प्रोटीन डाइट नहीं लेते, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन योर गुड हेयर। तो बालों को अच्छा मेंटेन करने के लिए आपके पास मोदी वे में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। हमारी अभी शेप शिफ्ट रेंज आई है जिसमें एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, वाइटामिन मिल रहे हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मोदी वे सप्लीमेंट्स के कुछ की सप्लीमेंट्स को मैं हेयर और ब्यूटी दोनों के साथ कनेक्ट करूंगी। वन इज प्रोटीन। आप कोई भी प्रोटीन सोर्स लें, ऑल प्लांट प्रोटीन अलोंग विद शेप शिफ्ट, प्रोटीन क्रेस्ट है, बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, मल्टी वाइटामिन ऐड करें, ओमेगा 3 के लिए क्रिल या फ्लेक्स ऑयल ऐड करें, एंड यस वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट इंटेलेक्ट। क्योंकि आज सबसे ज्यादा बाल डैमेज जो हो रहे हैं वो वेदर की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो अगर मैं डेली रूटीन में एक अच्छा इंटेलेक्ट कंज्यूम करती हूँ, कैल्शियम लेती हूँ, अपनी आयरन का पूरा ध्यान रखती हूँ, तो मैं अपने बालों की हेल्थ को लंबे समय तक इंजॉय कर सकती हूँ। तो आपने प्रोटीन डाइट लेनी है, ऑल प्लांट प्रोटीन, प्रोटीन क्रैश ले सकते हैं, शेप शिफ्ट के कोई भी शेक को आप ले सकते हैं, प्रोटीन के साथ कनेक्ट करें जिससे कि आपका वेट मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, आप हेल्दी वे में अपना वेट लॉस कर रहे हैं, अलोंग विद अपनी ब्यूटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं। सेकेंड न्यूट्रन मल्टीविटामिन, जो आपको एनर्जी देने के साथ साथ आपकी जो ओवरऑल स्किन ब्यूटी है और बालों की जो ब्यूटी उसको एनहांस कर रहा है। ओमेगा 3 एंड क्रिल ऑयल बालों की शाइन सॉफ्टनेस को मेंटेन करता है, एंड इंटेलेक्ट आपको प्रोटेक्टिंग में मदद करता है, जो एक शील्ड का काम करेगा आपके बालों के लिए। जैसे कि जब मैं धूप में जा रही हूँ तो यूवी रेस से जो ग्रे हेयर्स इश्यूज आते हैं या जो बालों में फ्रीजीनेस हो जाती है, बालों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, ये उनसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये फाउंडेशंस लेने के साथ साथ हमें एक्सटर्नल केयर में इन इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है, इन प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना है जो हमें डेली अपनी वीकली केयर में या डेली केयर में एड ऑन करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इंटेंस हाइड्रेटिंग रेंज के इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, इसमें आपको कैरेटिन प्रोटीन, हाइलुरोनिक एसिड और व्हीट प्रोटीन, ये स्पेशल की इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं जो आपके डेली रूटीन को ट्रांसफॉर्म करता है और एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन आपके बालों में ऐड करेगा। तो देखते हैं कि क्या क्या हमें कैसे यूज करना है। सबसे पहले है इसमें शैम्पू। शैम्पू हम सब जानते हैं कि कैसे यूज करना है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शैम्पू सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू करते हैं तो कम से कम 2 बार, जिस दिन भी शैम्पू करते हैं, पहले एक बार उसको पूरा रिंस कर लें। शैम्पू से एक रात पहले, मॉर्निंग में जब आप शैम्पू करें उससे एक रात पहले अपने बालों में प्रॉपर ऑयलिंग करें। सो वी हैव मोरिकन हेयर ऑयल। आपने प्रॉपर ऑयलिंग करनी है, ऑयलिंग को पूरी रात ओवरनाइट छोड़ना है, जिससे कि आपके जो स्कैल्प है उसको एक अच्छा नरिशमेंट मिले, बालों में सॉफ्टनेस आए, बालों में नरिशमेंट हो,
और नेक्स्ट मॉर्निंग आपने शैम्पू करना है विद इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू। इसमें हाइलुरोनिक एसिड, व्हीट प्रोटीन, कैरेटिन है, जो आपके बालों की जो ड्राई और डल स्ट्रैंड्स हैं, जो डेली काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से डैमेज हो रहे हैं, ये उसको ट्रांसफॉर्म करता है और बालों को एक लस्ट्रस शाइन देने में हेल्प करता है। और सबसे अच्छी बात जो अब तक मैंने और शैम्पूज में देखा और इस शैम्पू में जो डिफरेंट मुझे मिला है, कि अब आपके बालों में एक समय के बाद ना वो बाउंस मिस खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ईच वॉश आप अपने बालों में वो बाउंस एक्सपीरियंस करेंगे, शाइन एक्सपीरियंस करेंगे, जो फ्रीजीनेस होती है ये उसको भी रिड्यूस कर रहा है। और इससे आपके बाल नेचुरली थोड़े से स्ट्रेट दिखते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं बालों में। तो बाल बहुत अच्छे लगते हैं, खुद को मतलब बार बार मन करता है अपने बालों में हाथ लगाते रहे, सॉफ्टनेस फील करते हैं, स्मूथनेस मिल जाती है। और हेयर फॉल धीरे धीरे धीरे, मैं एकदम से नहीं बोलूंगी क्योंकि एक वॉश में कुछ भी मैजिक नहीं होता है। आप धीरे 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 2 3 4 5 वॉशेस के बाद आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके बालों में जो हेयर फॉल इश्यूज थे वो कम हो जाएगा, आपकी फ्रीजनेस जो बालों में थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब इसके लिए आपको बहुत रेगुलर जो लोग ट्रिमिंग कराते हैं या स्पा लेते हैं, वो वाली कंडीशंस थोड़ी कम होगी, बार बार खर्चे नहीं करने पड़ेंगे ज्यादा। तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है जिसको आप अपने हेयर केयर पूरी फैमिली को दे सकते हैं। हेयर शैम्पू के बाद आता है हेयर कंडीशनर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं, विमेन भी नहीं लगाती हैं, मेन तो डेफिनेटली नहीं लगा पाते क्योंकि उनके बहुत शॉर्ट हेयर होते हैं। कंडीशनर जो है वो बालों की लेंथ को मेंटेन करने के लिए होता है, क्योंकि बालों की जो लेंथ होती है उसमें ज्यादातर देखना आप शाइन नहीं होता है, सॉफ्टनेस नहीं होती, क्योंकि वो डेड हेयर्स है। तो इस डेड हेयर को हेल्दी मेंटेन करने के लिए आफ्टर शैम्पू ईच एप्लीकेशन, जब भी आप शैम्पू करें कंडीशनर जरूर ऐड करें। कंडीशनर बालों में एक सॉफ्टनेस देता है जिससे कि बाल मैनेज रहते हैं, बालों में एक डीप नरिशमेंट मिलती है, हाइड्रेशन मिलती है, जिससे कि आपका एक एक हेयर स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, उसमें शाइन आती है, उसमें जो फ्रीजीनेस होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो मॉइस्चर को लॉक करता है, लंबे समय तक हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है। आपके वी प्रोटीन बालों की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है जिससे कि ब्रेकेज कम होना शुरू हो जाती है। कैरेटिन प्रोटीन आपका जो बालों का प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको नेचुरली रिस्टोर करता है और बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव भी करता है। रिजल्ट में क्या मिलेगा कि आपके बाल फ्रिज कम होंगे, बालों में शाइन ज्यादा होगी, बाल सॉफ्ट और मैनेजेबल रहेंगे। विटामिन ई आपके बालों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेजेस। इसमें हेयर मास्क है। तो हेयर मास्क जब भी लगाना है, सॉरी कंडीशनर जब भी लगाना है, आपने जिस दिन भी शैम्पू करते हैं उसके इमीडिएट बाद, जैसे शैम्पू रिंस किया, गीले बालों में ही सिर्फ लेंथ में, स्कैल्प पे नहीं, सिर्फ आपकी जो बालों की लेंथ है उस पे आपको कंडीशनर लगाना है और 2 से 3 मिनट के लिए कंडीशनर लगाकर छोड़ना है एंड देन उसको पानी से सिंपली वॉश करना है, फिर शैम्पू नहीं करना। दैट इसी तरह मास्क की बात करें, मास्क एक बहुत कंप्लीट न्यूट्रिएंट पैक है। जैसे हम फेस पैक लगाते हैं हफ्ते में एक बार क्योंकि एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट पैक है, वैसे ही बालों के लिए भी हेयर मास्क है। और बहुत टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे इस प्रोडक्ट की, सो नाउ फाइनली वी हैव दिस मास्क जो आपके बालों को एक रिच ट्रीटमेंट देता है, बालों को रिपेयर करता है, बालों को रिप्लेनिश करता है और बालों की स्ट्रेंथ को रिस्टोर करता है, मॉइस्चर एंड शाइन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो अगर आपके बाल बहुत डैमेज्ड हैं, बाल मैनेज नहीं रहते हैं, बालों में जान नहीं मिल लग रही है, डल हो गए हैं, तो आप हेयर मास्क हफ्ते में 2 बार भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपके बालों की हेल्थ अच्छी है बट आप उसे मैनेज रखना चाहते हैं, उसे मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप हफ्ते में एक बार भी यूज कर सकते हैं। एक बार कंडीशनर लगाए और एक बार मास्क अप्लाई करें। सो मास्क जब भी यूज करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा, शैम्पू करना है अच्छे से बालों में, शैम्पू के बाद आपने मास्क गीले बालों पे इस्तेमाल करना है, अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करनी है और 5 से 10 मिनट के लिए आप मास्क को छोड़ दें। 5 मिनट भी सफिशियंट होता है, अगर ज्यादा डैमेज है तो 10 मिनट तक छोड़ सकते हैं। 10 मिनट के बाद अपने बालों को वॉश करना है सिंपल पानी से, और आपके बालों में वो जो सॉफ्टनेस शाइन है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो ये प्रैक्टिस आप एवरी वीक करें जिससे कि आपके बालों में जो हेयर फॉल इश्यूज हैं, जो ब्रेकेज इश्यूज हैं, जो आपके बालों में डलनेस हो रही है, वो धीरे 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 रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट आपको मिलेगा बालों में। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस हेयर ग्रोथ सिरम। आज आप देखें जिस स्पीड से हमारे बाल झड़ रहे हैं उस स्पीड से बालों की ग्रोथ नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइट का, डाइट नहीं लेते उस तरह की।
आपने बहुत सारे, आई एम श्योर आप सबने भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई किए होंगे, कभी शैम्पू बदला होगा, कभी ऑयल बदला होगा, कभी कोई सीरम बदल दिया होगा, लेकिन जो मेन न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है टू ग्रो योर हेयर वो है आपकी डाइट, जिसमें प्रोटीन एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि कैरेटिन तभी बनेगा बालों में, कैरेटिन तभी बाल बना पाएंगे जब बालों में प्रोटीन मिलेगा, आपकी डाइट में प्रोटीन कंज्यूम आप करते हैं। सो ये एक लग्जूरियस स्कैल्प ट्रीटमेंट है जो स्पेशली स्कैल्प के लिए डिजाइन हुआ है, क्योंकि ये शाफ्ट में नहीं लगेगा, ये स्कैल्प में अप्लाई करना है, क्योंकि जो बालों की ग्रोथ होती है वो आपकी स्कैल्प से, रूट से कनेक्टेड है। तो इसमें 3% रेडेंसिल है जो हाइलुरोनिक एसिड है, पेंथेनॉल है। ये एक एडवांस फॉर्मूला है आपके बालों की जो फॉलिकल्स हैं, जो ग्रोथ होती है बालों की। बहुत सारे लोगों के बालों की ग्रोथ होती है लेकिन बालों का जो टेक्सचर होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत फ्रेजाइल होता है, और वो जैसे जैसे ग्रो होता है वो टूट जाते हैं, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, थोड़ा सा आपने हेयर मसाज किया वो बाल हाथ में आ जाते हैं। तो ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए हमें, एक प्रॉपर थिक जो बालों में दिखे, कि बालों में वो क्या हम कहते थे ना कि बाल हाथ में पकड़े तो ऐसा लगे कि एक गुच्छा आ रहा है, पूरा टाइट स्ट्रेंथ है बालों के अंदर, उसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। तो वो थिकनेस, वो बाउंस, वो सॉफ्टनेस आप अपने बालों में एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस 3% रेडेंशियल फॉर्मुलेशन के साथ। सो हेयर ग्रोथ सिरम आपको स्कैल्प पे अप्लाई करना है, ओवरनाइट लगा के छोड़ना है, और इसे वॉश नहीं करना है, आप इसे डेली लगा सकते हैं। और स्कैल्प टाइप के लिए ऑयली, ड्राई, नॉर्मल सभी स्कैल्प पे दे सकते हैं, मेन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। फ्रंटल एरिया पे लगाएं, क्राउन एरिया पे यूज करें, क्योंकि यही वो एरियाज है जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे हेयर लॉस होते हैं। इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर सिरम, इसमें हाइलुरोनिक एसिड एंड पेंटाबिटिन है। ये बहुत ही लाइट वेट एंड वाटर बेस्ड सिरम है जो बालों में बहुत इमीडिएट अब्सॉर्ब होकर आपको बिना स्टिकी फील दिए बालों की जो टैन फ्रीज होते हैं, जो फ्रीजीनेस होती है, ये उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा। तो इसे हमें आइडियली तो गीले बालों में ही लगाना है, बट आप इसे ड्राई हेयर पे भी यूज कर सकते हैं। जिस दिन भी आप शैम्पू करते हैं, कंडीशनर लगाते हैं या मास्क लगाते हैं, जब आपने उसको वॉश कर लिया है, टॉवल ड्राई करने के बाद आपने हेयर सिरम अपने हाथ पे लेना है, उसे अच्छे से रब करना है एंड जस्ट अपने पूरे शाफ्ट तक, एंड तक बालों पे सिरम को अप्लाई करना है। और जब बाल अच्छे से ड्राई हो जाए देन कॉम्ब करना है। और अगर कभी बीच में आपको लगता है कि आज तो मेरा शैम्पू नहीं हुआ लेकिन मेरे बाल मुझे फ्रीजी या ड्राई लग रहे हैं, तो आप मल्टीपल टाइम्स भी इसको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब भी मुझे सिरम लगाना है तो मुझे बालों को वॉश ही करना होगा। गीले बालों में बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, बालों में प्रोडक्ट का अब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, बाल अच्छे से, प्रोडक्ट अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं, पेनिट्रेट होते हैं। तो ट्राई करें कि जब भी हमें सिरम यूज करना, हम वेट हेयर पे यूज करें जब भी आप शैम्पू करके आते हैं। और मल्टीपल टाइम्स कभी ड्राई हेयर पे, जैसे आज मुझे कोई स्टाइल करना है और बाल बहुत डैमेज है, बाल ड्राई लग रहे हैं, बालों में ब्रेकेज हो रही है, तो आप उसको अगेन अप्लाई कर सकते हैं। ना डिटैंगलिंग स्प्रे को लेकर एक बहुत कंफ्यूजन है कि ये स्प्रे करके यूज करना है या इसे कैसे अप्लाई करना है। सो देखिए, डिटैंगलिंग का मतलब होता है जो टैंगल्स हो जाते हैं बालों में, जो गुच्छे बन जाते हैं, कई बार जब हम कॉम्ब करते हैं तो बाल फंस जाते हैं, और बाल जब फंसते हैं तो आप उसमें ज्यादा प्रेशर देते हैं, आप उसको सेपरेट करने के लिए उसको हाथों से खींचते हैं, और इस दौरान बहुत सारे बाल आपके टूट जाते हैं, कई बार रूट में बहुत पेन होता है। बच्चे, ज्यादातर बच्चियां बहुत परेशान होती है इस चीज को लेकर कि स्कूल जाते वक्त उनकी जब आप ब्रीड्स बनाते हैं, चोटियां करते हैं, तब उसको बहुत पेन होता है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है, मेरा तो फेवरेट बन चुका है, और मैं सबसे ज्यादा डेमो में ये शेयर करती हूँ, क्योंकि जिनको भी लगता है कि आपके बाल मैनेज नहीं हो पाते हैं, बाउंस बहुत ज्यादा है जो बहुत रेयर हो गया आज के वक्त में, बट स्टिल अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं, बालों में बाउंस अच्छा है, तो डेफिनेटली बाल उलझते होंगे, और उसको मैनेज करने के लिए वी हैव दिस डिटैंगलिंग स्प्रे। इसमें हाइलुरोनिक एसिड, पेंटाबिटिन एक्सट्रैक्ट है, कैनेलिकुलेटा एक्सट्रैक्ट है, जो बालों की शाइन को बूस्ट करता है, एफर्टलेसली बालों के जो टैंगल्स हैं उसको डिटैंगल करता है, बेसिकली बालों की जो उलझन है उसको सुलझाता है, और ब्रेकेज से बालों को बचाता है। तो जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो कभी आप ध्यान दें कि आपके बालों का हेयर फॉल का कारण क्या है, कि वो बाल फंसते ज्यादा हैं, या वो बाल रूखे ज्यादा है, या बालों में फ्रीजीनेस ज्यादा है। हमें ऐसा बस इतना पता है कि बाल हेयर फॉल हो रहा है, बट हेयर फॉल क्यों हो रहा है उसका रीजन भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इफ यू फील कि आपके हेयर फॉल
उलझने की वजह से ज्यादा फॉल हो रहे हैं, तो आप डिटैंगलिंग स्प्रे को इमीडिएट ऐड करें। इसकी पंप को प्रेस करना है, हाथ पे लेना है प्रोडक्ट, अच्छे से उसको मसाज करके बालों पे अप्लाई करना है। सिंपल वे है। कोई भी स्प्रे डायरेक्ट नहीं लगाना है, कोई भी सीरम डायरेक्ट नहीं लगाना है। ग्रोथ सीरम को स्कैल्प पे लगाएंगे, और जो हाइड्रेटिंग हेयर सीरम है, जो डिटैंगलिंग स्प्रे है, उसको हाथ पे लेकर अच्छे से पूरे बालों के शाफ्ट तक कंप्लीट उसको अप्लाई करना है, जिससे कि बाल आपके मैनेजेबल रहे। तो रूटीन क्या रहेगा? शैम्पू, रिफ्रेशिंग क्लेंजिंग के लिए जब भी नीड हो, जरूरी नहीं है, जो भी डे आप डिसाइड करते हैं, मंडे संडे ट्यूसडे, कंडीशनर अप्लाई करना है आफ्टर शैम्पू फॉर 2 to 3 मिनट्स। जिस दिन आप कंडीशनर लगा रहे हैं उस दिन मास्क स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप मास्क लगा रहे हैं उस दिन आप कंडीशनर स्किप करें, और मास्क को थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रखें, 5 से 10 मिनट के लिए। डिटैंगलिंग स्प्रे लगाएं टॉवल ड्राई करने के बाद। उसके बाद आप हेयर सिरम लगाएं, और हेयर ग्रोथ सिरम को आप रोज स्कैल्प पे अप्लाई करें। हेयर पे भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत, बट स्कैल्प पे ही दें, क्योंकि ग्रोथ के पर्पज से हम यूज करें। और प्रेफरेबली कोशिश करें कि इसको नाइट में डेली अप्लाई करें। ये नहीं कि मैंने आज शैम्पू किया तो मुझे आज ही लगाना है, अगले दिन नहीं लगाना है, इसके बाद मुझे वॉश करना होगा, इस टेंशन में मुझे नहीं लगाना। सो डोंट वरी, ये इतना परफेक्ट प्रोडक्ट है कि आपने रात में लगाया, मॉर्निंग तक पता ही नहीं चलता कि हमने सिरम भी यूज किया था, क्योंकि वाटर बेस्ड है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इंटेंस हाइड्रेटिंग रेंज, की कोई भी सिंगल प्रोडक्ट आपके बालों को स्टिकीनेस नहीं दे रहा है, बहुत एक्स्ट्रा ग्रीसीनेस नहीं दे रहा है, जिससे कि आप बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं इस पूरी रेंज के साथ। तो मैं इसकी ऑलमोस्ट बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे पता है आप सारे ही फैन हो, बट मैं आप सबसे बड़ी फैन हूँ, क्योंकि जब से ये लॉन्च हुआ है, मैंने एक दिन नहीं हुआ है, या एक कोई भी ऐसा वीक नहीं है। और इनफैक्ट एक अच्छी चीज क्या, कि वाइल ट्रैवलिंग भी आई कीप माई प्रोडक्ट्स विद मी। कि जो पहले मैं सोचती थी कि कैसे अप्लाई होगा, बाहर जाऊंगी तो चेंज कर लूंगी, कभी कुछ ट्राई कर लेती थी, कभी कुछ ट्राई कर लेती। बट बिकॉज अब मेरे पास एक लग्जूरियस प्रोडक्ट, एक ब्रांडेड रेंज है, सोल्यूशन के साथ मिल रहा है, बेनिफिट के साथ मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती। अब मुझे अगर स्पा भी करना है, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ हेयर स्पा लेती हूँ। ये चेंज आया है मुझ में। और जो मेरा शैम्पू बॉटल मैं यूज कर रही हूँ, आई स्टार्टेड फ्रॉम जैन मंथ, एंड ऑफ द जैन, फेब मार्च कंप्लीट हो गया है, अप्रैल में आ चुके हैं, और मेरा जो शैम्पू बॉटल है अभी हाफ ही हुआ है, जबकि मैं मेरी मदर, मेरी नीस, एवरीवन इन माय फैमिली, दे आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। बहुत ही कम क्वांटिटी प्रोडक्ट की यूज हो रही है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, और बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो कम क्वांटिटी में अच्छा एप्लीकेशन मिल रहा है, अच्छे से रिंस हो रहे हैं, शैम्पू स्कैल्प में प्योरिटीज क्लीन हो रही है। तो अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया, तो गाइज मैं बस इतना ही बोलूंगी कि इन सभी प्रोडक्ट्स को पहले सेल्फ एक्सपीरियंस करें। और जो कॉन्फिडेंस आप मुझ में देख रहे हैं बालों के हेयर केयर को लेकर, स्किन केयर को लेकर, वो आप में भी रिफ्लेक्ट होगा जब आप इन सभी प्रोडक्ट की नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डेली रूटीन में। सो विद दिस I'm done with my complete forest nectar range. I hope guys कि आपको आज का ये सेशन बहुत हेल्प करेगा आपके अपनी टीम को इस रेंज के बारे में कॉन्फिडेंटली शेयर करने में। और जिन्होंने मिस कर दिया इस कंप्लीट सेशन को, आप इसका लिंक मैम के फेसबुक अकाउंट पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी पार्ट या कोई भी मिनट मिस हो गया है तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। So thank you once again everyone for joining with us, and once again thank you Rachna ma'am for giving me this opportunity. मैम स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। यस, वाओ मैम, वंडरफुल। आज का सेशन ना सबसे लर्निंग वाला सेशन रहा है। हमारे पास रेंज आ गई थी, रेंज को लेके कंफ्यूजन्स थे, और हालांकि सॉल्यूशंस मिल रहे थे। मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा बाउंस था, बट डायबिटीज के कारण ना मेरे बालों में फ्रिजीनेस आ गई थी। तो एक होता है ना, स्किन से मैं खुश हो गई थी कि हाँ स्किन अच्छी हो गई, बट बालों से खुश नहीं थी। लेकिन ये नेक्टर रेंज ने आके मेरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। और सबसे Wonderful. फ्रेंड्स, एक चीज शेयर करती हूँ, जो ये हेयर ग्रोथ सिरम है हमारा, अपन जब एक ही स्टाइल में बाल बनाते तो आपने फील करा होगा, सबका ही आई थिंक ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा, कि आप जिस साइड बाल बनाते हो वहां से बाल बेल्डनेस दिखने लगती है, आपके बाल दिखने लगते हैं यहाँ से। अभी ओनली 3 टाइम्स ऐसा हुआ है। मुझे ये चीज आज क्लियर हुई कि हम रोज लगा सकते हैं, नहीं तो मैं हेयर वॉश कर रही थी तभी लगा रही थी। तो ओनली 3 टाइम फील करा, और यहाँ से मेरे जो मुझे लग रहा था कि बाल उड़ने लगे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। ओनली
ये 3 वीक्स का ही मेरा अभी जर्नी हुआ है इस रेंज को लेके, और मतलब आई एम वेरी हैप्पी। तो आज की ट्रेनिंग मैम आपकी बहुत अच्छी रही है, हमारे कंफ्यूजन्स दूर हुए हैं, और सॉल्यूशंस तो जब हम यूज करेंगे तो अपने आप मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। कल सैटरडे है, परिवर्तन का दिन है। प्रोस्पेक्टिंग करिए, अपने नए गेस्ट को बुलाइए और उनको मोदी वे प्लान में बिठाइए, जिससे हमारी सफलता बड़े से बड़ी होती जाए। इसी के साथ गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल।